तभी हम क्षमावान बनते हैं, तभी हमारे अंदर दया आती है और तभी हम प्रेम का भंडार बनते हैं। और इसको जैसे पार करते हैं, ये चक्र जो है ये जीसस क्राइस्ट का है और शक्ति उनकी मां मदर मैरी है जो महालक्ष्मी का है। और इसको जैसे ही पार करके आप इस सहस्त्रार में जो 1000 पुत्रियों वाला है, इस प्रबंध को छेदन के लिए जब यहाँ पर श्री माता जी स्वयं विराजमान है, ये खोल दिया है उन्होंने हम सबका, विश्व का सारा खोल दिया है, इसलिए हम उस अनुभव को ले पाते हैं जो आज आप और हम सब फिर से एक बार। और इस सहस्त्रार को पार करते हुए परम चैतन्य की लहरें जैसे हमारे अंदर आती है, तो हम उस संतुलन को प्राप्त होते हैं, उस सच्चित आनंद को पा सकते हैं जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आज आइए यही चीज हम श्री माता जी से मांगे कि मां हमें इस चक्र को पार करा दीजिए, हमारा संबंध पूर्णतया सर्वव्यापक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप श्री माता जी आए और आप उनका इजहार करिए और फिर आनंद लीजिए। थोड़ा सा राइट बैठिए बैठिए। कहूंगा कि हम सबकी ओर से श्री माता को पूर्ण माना है। भाइयों और बहनों, आप में से जो पहली बार आए जा रहे हैं उनको मैं इतना ही केवल बताना चाहूंगा कि श्री माता जी निर्मला देवी जिन्होंने हमारे सब पर इतना उपकार किया है और जिन्होंने हमें वो रत्न दिया है जो हम सब चाहते हैं लेकिन अब तक पा नहीं पाए थे। सहज योग के माध्यम से उन्होंने हमें सबको एक दिव्य यंत्र बना दिया है और सारे सृष्टि के बीच में हम उस चीज का आनंद ले पा सकते हैं जो अभी तक हम कभी सोच भी नहीं सकते। श्री माता जी निर्मला देवी तो 21 वर्ष ऐसे पहले मैंने आपको कहा हो गए हैं कि सहस्त्रार, विश्व का सहस्त्रार इन्होंने खोला, जिसके साथ ये आज हजारों की तादाद में, दुनिया के हर कोने में हजारों की तादाद में, कुछ मुझे भी थोड़ा सा अनुभव हुआ है इसके साथ रहने का और देखने का, खास करके रशिया में 15,000, 16,000 और सारे के सारे इकट्ठे पार हो जाते हैं। ये देख के वो आनंद आता है जो कि शायद और किसी चीज से हमने ना। आज हमारे बीच में है, आज वो हमें कुछ चक्रों के बारे में और जो भी वो ठीक समझती उचित समझती है उसके बारे में बताकर और आप और हमको सबको फिर से जो कल आए थे और जो आज आए उनको पहली बार उस आत्म साक्षात्कार का अनुभव देंगे। तो इसलिए कृपा करके आप जल्द बंद करिए, जल्दी अपने टाइम को बंद कर दीजिए और आनंद को प्राप्त कीजिए। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। डॉक्टर साहब ने अभी आपको सभी चक्रों के बारे में बता दिया। उसी प्रकार कल मैंने आपको 3 नाड़ियों के बारे में बताया था जो कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। ये सब नाड़ियां, ये सारी व्यवस्था परमात्मा ने हमारे अंदर कर रखी है। वो क्रांति के काल में जबकि हमारा एवोल्यूशन हुआ है तब धीरे धीरे एक एक चक्र हमारे अंदर प्रस्फुटित हुआ, किंतु अभी एक कार्य बचा हुआ था, वो ये कि ये सारी यंत्रणा करने के बाद, पूरी तरह से इसकी व्यवस्था करने के बाद
एक प्रश्न था कि इस यंत्र को जो हमारे अंदर ये जो परमेश्वर की यंत्र बनाया हुआ है, इसको किस तरह उस परमेश्वर की तत्व से जोड़ा जाए। मैंने आपको कल बताया था कि चारों तरफ ब्रह्म चैतन्य रूप ये परमात्मा का प्रेम, उनकी शुद्ध इच्छा कार्य कर रही है। लेकिन ये ब्रह्म चैतन्य अभी तक शुरू हो गया है और इस त्रुटि का अनुभव आपको साक्षात्कार के बाद आएगा, हर पल आएगा। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो ब्रह्म चैतन्य का कार्य है, ये कितना सुंदर अनुभव और ईमानदारी का, इसमें कभी कोई गलती नहीं थी, इसमें इतना प्रावीण्य है, एफिशिएंसी थी, इतना एफिशिएंट है कि आश्चर्य होता है किस तरह से काम करता है। तो अब आखिरी जो एक कार्य था वो कि आपका संबंध उस ब्रह्म चैतन्य से हो जाए। उसके लिए अपने अंदर ये पुनर्जन्म की शक्ति 3.5 वलय में बैठी और वलय को कुंडल कहा जाता है, तो इसके कुंडली कहते हैं। ये शक्ति जो है ये आदि शक्ति का प्रतिबिंब और आत्मा ये परमात्मा का प्रतिबिंब। आपसे कल बताया था कि आदि शक्ति जो है वो परमात्मा की शुद्ध इच्छा है और वो इच्छा ये है कि सब जो कुछ भी इंसान के स्वरूप, मानव के स्वरूप के संसार में सब उनके साम्राज्य में आए और आनंद का अनुभव है। यही उनकी शुद्ध इच्छा है। इस वक्त पुनर्जन्म करके और इन 6 तत्वों को मिलती हुई ब्रह्म को मिलती और उस सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त करती है। उस वक्त क्या क्या घटित होता है वो जान लेना चाहिए। सबसे पहले जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों को ठंडी ठंडी हवा सी है। ये ठंडी ठंडी हवा जो आपको महसूस हुई, इसका बोध हुआ, यही ब्रह्म चैतन्य। और कुंडलिनी भी जब ऊपर चली आएगी तो वहां से भी आपको, उससे भी आपको ठंडी ठंडी हवा का एहसास हुआ। ये तो पहली चीज हुई जिससे कि आप जान लें कि आप पा गए हैं, जिसे हम आपको साक्षात्कार कहते हैं। उसकी शुरुआत कि जो आत्मा क्या है ये जान लेना चाहिए। मैंने कहा है कि आत्मा आपके हृदय प्रतिबिंबित हो। आत्मा से वे प्रतिबिंब मात्र हमारे सारे कार्य को देखने वाला एक दृष्टा है। अभी तक उससे हमारा कोई संबंध नहीं, वो देखता है और ना ही उसका प्रकाश हमारे चित्त में है। हमारा चित्त अभी अंधकार में है। तो इस आत्मा का स्वभाव क्या है वो जान लेना चाहिए। वो जानते ही आप जान जाएंगे कि इस आत्म साक्षात्कार से आप क्या प्राप्त करें। पहले तो जब कुंडलिनी इन चक्रों में शुद्ध होती है तो ये आपको अनेक प्रकार की नई नई उपलब्धि होती है। जैसे शायद आपको बताया कि क्या क्या उपलब्धियां होती है।
लेकिन जब आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है, तब आप आत्मा का स्वरूप, उसका जो कार्य है, उसे प्राप्त करते हैं। और उसका सबसे बड़ा कार्य ये है कि उसके प्रकाश में आप केवल सत्य को जानते। मैं कहूँ सत्य तो नहीं, केवल सत्य को, इसका मतलब समझ आ रहा है। जितनी हो उतनी बात होती है, जितनी आपके उतना देखना होता है। किंतु केवल सत्य ये होता है कि जब इसे आप प्राप्त करते हैं तो सब लोग एक ही चीज को जानते हैं। और उसमें उसकी शक्ति है कि केवल याद, जैसे कि समझ लीजिए कोई आदमी कहेगा कि ठीक है, ये एक फोटो है या एक मूर्ति है या एक साधु है या आप कहीं से जानिए, कैसे जानिएगा कि ये असली है क्या नहीं? इस तरह से आप इसे जानते। कोई अगर कहता है कि असली है, कोई कहता है नकली है, उसकी कोई पहचान नहीं, उसका कोई ज्ञान नहीं। तो फिर वो जानने के लिए कोई और मार्ग नहीं, एक ही मार्ग है कि केवल ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसके प्रकाश के हर चीज को देखना। उस वक्त आप उस आदमी की ओर या उस फोटो की ओर या उस मूर्ति की ओर हाथ करके पूछे, दोनों हाथ आपका साक्षात्कार के बाद कि क्या ये सत्य है, ये गुरु सत्य है? कितना नहीं पूछना था। ऐसे पूछते ही साथ आपके हाथ में सत्य के दर्शन हो जाएंगे, आप जान जाएंगे अगर वो सत्य है तो आपके हाथ में ठंडी ठंडी आवाज चल पड़े। जैसे कल यहाँ पर श्री कृष्ण साईनाथ के बारे में पूछा कि माँ श्री के साईनाथ सच्चे थे? हाथ करो भी लो, एकदम उनके हाथ से जोर जोर से ठंडी ठंडी हवा। ये जो कुछ भी बात में शास्त्रों में लिखी गई, ये जो कहा है कि परमात्मा, आजकल तो ऐसे भी लोग हो गए कहते परमात्मा नहीं है, ये तो बड़ी अशास्त्रीय अनसाइंटिफिक बात है कि कहना परमात्मा नहीं है। आपने खोजा है, आपने जाना है, बगैर देखे ही आप कह रहे हैं कि परमात्मा नहीं है। जानने के बाद आप कहें तब तो कोई बात, लेकिन जब आप पूछें कि क्या परमात्मा है, एकदम आपके हाथ में ठंडक। और अगर आप समझो तो काफी उतरे हो, ऐसा लगेगा ऊपर से नीचे तक जैसे कोई गंगा बह, एकदम से आगे शांत। तो पूरी तरह से जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं वो आप प्राप्त करें। शुरुआत में जरूरी है कि अभी पूरी तरह से आप नाम में नहीं बैठे, तो हो सकता है कि डरपक हो, लेकिन जब आप पूरी तरह से उसको जम जाते हैं तो आश्चर्य होता है कि छोटे छोटे बच्चे भी बता सकते हैं कि ये साफ कैसे। अभी एक बच्चे ने फोन उठाया और उसने कहा कि अंग्रेज बच्चे ने, मदर इज नॉट ए योगी, यू वांट टू स्पीक टू। ये कैसे जानता? क्योंकि चैतन्य जो है उसका आपको बोध होता है। मैं कल आपको बताते हैं कि बोध होने का मतलब होता है कि आप उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपनी मज्जा संस्था पर जाते हैं, कोई कहने से नहीं, ये ऐसा है वैसा है। जैसे आप देख सकते हैं सफेद चादर बिछी हुई है,
सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर चलता कुछ नहीं है। उसी प्रकार आप जानते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सत्य क्या है, फिर बताने की जरूरत नहीं और कहने की जरूरत है। सो सत्य जानना बुद्धि से नहीं हो सकता। अगर बुद्धि से होता तो इतने झगड़े क्यों थे? कहीं तो कभी बनाया गया डेमोक्रेसी है, कहीं तो न्यायिज्म है, सारे एग्जाम के लिए सब झूठे एक से किसी में भी सत्य, क्योंकि ये सिर्फ हर एक की अपनी धारणा है और उस धारणा को सत्य मानते से चिपक है। लेकिन एक तरह से जब आप आत्म साक्षात को प्राप्त करके, जैसे हमारी बात कीजिए, तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो सब शक्तियां हैं तो हम तो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, सारी शक्तियां हमारे पास हो गए हो तो हम तो बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हैं और हम तो बहुत ही बड़े कम्युनिस्ट हैं क्योंकि सबको देव लग जाएगी। इस बात में भी आप तीसरे दिन से करते रहते हैं और चाहिए जब तक ज्ञान अच्छा नहीं है देने की भी शक्ति कम्युनिज्म से नहीं आता और पाने की शक्ति भी कैपिटलिज्म से नहीं आती, सिर्फ ये पैसा ही आता ज्यादा से ज्यादा जो कि चंचल है और जिसके कभी किसी को सूखे तो सब चीज में जो सत्य का अंश है उसे जानने का एक ही तरीका है कि इस आत्मा को प्राप्त करें। तब आप समझ जाएंगे कि कौन कौन दुनिया में आज तक हुए जो भी आपको साक्षात्कार केवल कौन सी धारणा सच है और कौन सी झूठ, कौन सा हिस्सा धर्म का ठीक है और कौन सा झूठ है, कौन से शास्त्र में कौन सा सच सीखा गया और कौन सा झूठ सीखा, कौन सी बात इसमें की जो है वो असलियत है और बाकी नहीं है। जैसे कहते हैं प्रकाश ये सिर्फ आत्मा के प्रकाश में ही हो सकता। और दूसरी बात कि आपका जो चित्र है, आपका चित्र अटेंशन करते ये इस प्रकाश से जब बारिश होता है बारिश होता है, जब इस प्रकाश से भर जाता तब जहां भी चित्र जहां भी नजर करिए एक प्रकाश मात्र से भी आप बहुत कुछ पाया जाए। और यहाँ बैठे बैठे कहीं भी दुनिया में जो चीज हो गई है, जो लोग हो गए हैं और जो लोग हैं, किसी के बारे में भी आप जान सकते हैं बैठे बैठे। ऐसा ये कम्युनिकेशन है और ये बहुत एफिशिएंट है। आजकल की जैसे टेलीफोन ही मिला, यहाँ बैठे बैठे आप जान सकते हैं किस आदमी के क्या बात है, कौन सा शब्द उसका पकड़ा है। अब तक तो की बात करते हैं, आदमी की बुराई क्या करेंगे आप? बुराई तो और एक चीज है, सिम्टम है, अंदरूनी चीज जो है उसके कौन से चक्र पकड़े और यहाँ बैठे बैठे ही आप उसके चक्र कर सकते। लेकिन ये कम्युनिकेशन इतना जरूर हो जाना चाहिए, केवल जो है वो दूर हो जाना चाहिए। एक चित्त मात्र से आप इतना कार्य कर सकते हैं और आपका चित्त जो है वो एक वो सब देखता है, बस देखता है। जैसे मैंने आपको कल कहा था कि इसे देखते
के साथ सोचने की कोई बात नहीं, देखते बनता है कितने प्रेम से ये सजाया है, ये भी सोचने की बात। क्या जिस कलाकार ने अपने कला का आनंद यहाँ पर आया, वो भी सोचने की बात। वो जो कुछ संपूर्ण में उसने यहाँ किया है, वो सारा चैतन्य मन पर शामिल होता है और बस आनंद के सागर में गोलायमान है। इसे हम पहले शुरुआत में कहते हैं ये विचार समाधि कराते हैं। हर्षों में इन लोगों ने सिर्फ व्यायाम करना जाना है, नहीं करना चाहिए। व्यायाम तो बहुत थोड़ी सी चीज और उनका शास्त्र पढ़े तो उसमें समाधि की ही बात नहीं है। पहले ये विचार, विकल्प समाधि, इस तरह से उन्होंने इसकी दशाएं दिखाई, वही आपको सहयोग में प्राप्त। समाधि का अंग्रेजी में अर्थ हो सकता है अवेयरनेस, कि आप में एक नया आयाम, एक नया डायमेंशन ऐसा आ जाता है कि वहां आप बुद्धि से परे उठ करके और चीज को समझने लगते हैं। सदों में आपने सुना होगा कि बहुत से म्यूजिशियंस हैं, बहुत से आर्टिस्ट हैं जो बड़े मशहूर आजकल हो गए थे, वो सहयोग में आते ही बहुत बड़े आर्टिस्ट हो गए, पहले कुछ नहीं। उसकी वजह यह है कि उनका चित्त जो है वो चित्त इतना एकाग्र हो गया है कि जिस भी चीज को देखता है उसका पूरे हिसाब किताब, उसका पूरा चित्र ही मानो उसके मनस पर बिछा है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूलों में पढ़ने में बहुत कमजोर होते हैं, सहयोग में आके फर्स्ट टाइम है। यहाँ तो रिकॉर्ड है एक लड़का तो 23 साल के अंदर सीए हो गया, सब चीज के रिकॉर्ड था। इंजीनियर जो कभी इतने उम्र नहीं होते हो गए सहयोग में, पढ़े लिखे हुए बच्चे, लेकिन स्वभाव में उनके अलग आए। अपनी संस्कृति की जो विशेषता है उन्हें अलग करा। सुबह से पृथ्वी तत्व को हम नमस्कार करते हैं, तुझे हम पैर सीखेंगे तो क्षमा। वो जो अलग है पहले सिखाया जाता था, बताया जाता था, देखा जाता था, अब अपने आप ही मनुष्य अत्यंत नम्र हो जाता है, उसमें एक अदब है और उस नम्रता का बड़ा मजा जिनके बातों के बारे में भावी पुस्तकों में लिखा गया वो सारे ही तत्व हमारे अंदर जागरण हो जाते। ऐसे ऐसे लोग जो मशहूर हुसैन को क्या कहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा बदली लोग जो हाथ में हमेशा तलवार बंदूक लेके घूमते थे, वो भी इतने प्यारे बेटे हो गए हमारे कि लोगों को समझ नहीं आता है वो क्या हो गया, ऐसे बदल कैसे गए, ये इतने सुंदर कैसे। तो अपने अंदर का जितना भी गौरव, जितनी भी विशेषताएं हैं, जितना भी प्यार है, वो सारा ही एकदम पूर्ण है और शांति में स्थापित हो। जैसे एक चक्का है, चक्र है, पहिया है, वो घूमता है, लेकिन उसका जो मध्य है, जो
गैलेक्सी से वो शांत हो। इसी प्रकार आप उस परिधि से, उस पेरिफेरी से निकल करके अपने मध्य में आते हैं और आप देखते हैं जैसे कि पानी में इंसान खड़ा है, उसे पानी से डर लगता है, तो वो नाव में चढ़ आता है और फिर तैराक होता है। जो पानी उसे डराता था आज उसी की मदद से खेलता है और 50 को बचा भी ले रहा है। ये सब होने का है, आप सबका अधिकार भी प्राप्त करने का। ये आत्मा आप ही के अंदर बसा हुआ आपका अपना और पुनर्जीवित आपकी अपनी शक्ति। आत्मा के प्रकाश को जो सबसे बड़ी चीज देखती है वो आनंद। आनंद में सुख और दुख नहीं होता, एक तो निरा आनंद, सिर्फ निरा आनंद। और उस निरा आनंद को आप अपने आप ही प्राप्त करें। जैसे कि सब कोई ड्रामा चल रहा है और आप उसमें उलझ जाते हैं। अगर कोई लड़ रहा है तो आप उसके साथ लड़ने लग जाते हैं और कोई रो रहा है तो आपके साथ रोने लग जाते हैं। लेकिन जब ड्रामा खत्म हो जाता है तो आपको बात कर रही तो खत्म हो जाएगा। अब जैसे ड्रामा उसी प्रकार दुनिया के लिए जो झमेला है, आप भवसागर पार करके और इस भवसागर पे और देखते हैं ये लीला तो श्री कृष्ण की बात। सारे धर्म आपके अंदर जागृत हो जाते हैं, जो कि गुरुओं ने हमें बताया, महागुरुओं ने बताया, आदि गुरुओं ने बताया। वो सारे अपने अंदर ही जागृत हो जाते हैं, फिर सहज योगी गलत काम नहीं कर सकते। डर से नहीं, बहुत से लोग डर से अच्छे होते हैं। गवर्नमेंट का डर है, इसका डर है, उसका डर है, नहीं, क्योंकि अच्छाई का मजा उठाने लग जाते हैं, अच्छे होने का मजा उठाने। मैंने तो ऐसे लोग देखे जो बहुत ही कंजूस है, बहुत ही कंजूस, ऐसे कंजूस मानो जैसे उनको कंजूसी की बीमारी है और वो दानी हो गए और गाना उनकी इतनी मशहूर हो गया, लोग वो कर गए। ये कैसे? क्योंकि वो जो गाता अपने अंदर छुपा होता है, आपसी प्रेम का विस्तार कार्य सारे विश्व को प्रेम है। ये परमात्मा का प्रेम निवास जैसे कि एक पेड़ में उसके अंदर का सत्व शास्त्र में चलता है। हर पेड़ की शाखा उसके पत्ते उस सबको देता है, लेकिन किसी एक चीज में अटक नहीं जाता। अगर समझ लीजिए उसे खूब पसंद आए वहां अटक गया तो पेड़ तो मर जाएगा और फूल भी मर जाएगा। तो किसी में अटकाव करना ही प्रेम का मृत्यु है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, आज तो वही बेटा बेटी और घर इतना चाहते हैं कि अरे बाप रे, अगले जन्म तो बाबा एक बच्चा ना हो। लेकिन सबके जन्म कभी यहाँ पर 8-10 आदमी मेरा बेटा ऐसा होगा, मेरी बेटी ऐसी होगा। लेकिन पहले बहुत भगवान के पास जाकर मांगा और बेटी दे दो, बेटी दे दो, बेटी। और इन साधुओं से जो आपके ज्ञान प्राप्त है उनका डिजाइन अनुभव, ये अनुभव आत्म साक्षात्कार का आपको सहज में ही पता देता है।
अपने ही आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में ये बात आ जाएगी अच्छी। तो घरे मुकट में रोटी रखेंगे, श्री राम की और बीवी को उबाल। कोई लोग कहते हैं कि सुबह से शाम तक 100 झूठ नहीं बोले तो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। हिंदुस्तानी की पहचान है झूठ बोलना। सोचिए, ये सब चीजें हमारे अंदर इसलिए समा गई कि हमें ढोंग करना होगा। इसकी वजह यह है कि हर आदमी अपने को आदर्श बनाने की कोशिश कर रहा है। उसने कभी अपने को अंदर देखा ही नहीं, इंट्रोस्पेक्शन नहीं, ये देखा ही कि मैं क्या हूं, मैं क्यों झूठ बोलता, क्या जरूरत है झूठ बोलने। ठीक है, आप बोले ही मत, लेकिन वजह यह है कि हमारे इतने बड़े बड़े आदर्श, इतने ऊंचे तरह के जीवनियों की प्रणालियां बैठे हुए हैं, उनको देखकर हमें लगता है कि अरे हम इनके सामने में कितने बुरे इसके दिखावा। चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो नास्तिक हो, चाहे वो मंदिरों में जाए, चाहे वो मस्जिदों में जाए, और चाहे वो हमारा बुद्धि है। अपने अंतर्मन को हमने हमसे बुलाया और देखा नहीं था कि कुछ तो कुछ ये जो साधु संत हो गए उन्हें क्या विशेषता थी, वो क्यों नहीं झूठ बोलते थे, वो क्यों नहीं दुष्टता करते थे, उन्होंने कोई ऐसी संत बनाई जो सबको मार्मिक करे। उनमें कौन सी ऐसी शक्ति थी कि उनको इतना सताया, इतना कर दिया, तो भी वो शांतिपूर्वक अपने में ही आनंद विभोर रहते थे। तो इसमें भी हमारा दोष है। अगर हमने योग किए, कम से कम उसमें एक बात अच्छी है कि हम इन आदर्शों को विशेष मानते हैं। अगर आपने योग कार्य छोड़ दिए तो आप दुख हो जाएंगे, और जैसे देशों में मैं देखती हूँ कि वहां तो कोई कल्चर ही नहीं, वहां कोई संस्कृति नहीं है, ऐसी गंदी संस्कृति है, उनसे तो कुछ सीखने का अपने को ही नहीं, कुछ भी सीखने। लेकिन ये लोग छोड़ना नहीं, बस ऐसे अपने संस्कृति में जो कुछ सीखने अपना अत्यंत सीखना, क्योंकि उनके यहाँ कोई आदर्श नहीं है, उनमें ढोंग है, इसलिए सिर्फ सजों में आए पार हो गए, हट से गए। एक रात के लोगों ने रस छोड़ दी, रस, इसमें की बेहोशी की हालत में आए, शराब छोड़ी एक रात, एक हिंदुस्तान में नहीं, थोड़ा टाइम लगता, किसी को देखा है छूटी जाती है 2-4 लोगों की, लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं छूटी, एक साथ वो तंबाकू खाते। मैंने उसे कहा ठीक है, मैं जानती थी कि अभी लोग कैसे चल रहे हैं, शहरों में भी आगे तंबाकू खाते तो छूट नहीं रहे, और उनके 2 मित्र थे वो भी तंबाकू खाते। एक दिन वो आके मुझे पहले कहा पता नहीं मैं कुछ आपके फोटो सामने ध्यान करके बैठ रहा हूँ तो मेरा मुंह ऐसे फूलने लग जाता है, क्योंकि भगवान तो नहीं बना। मैंने कहा कि तुम स्थिति का ही प्रश्न है ना, स्थिति बहुत बड़ी स्थिति है, मैं क्या मैं से कहा हो रहा आप तबाक खाते हैं, अब आप हमारी हो जाएगा, तबाक खाना हट से उसके दिमाग में मानी कैसे जाना, वो दिन से तंबाकू, लेकिन तो साल बना, साल भर हमारी बनते रहे, तो सर में ये भी इलाज है, अगर आप रोटी बना करेंगे तो उसका भी इलाज
ये तो चारों तरफ फैली हुई परम चैतन्य की स्तुति है, वो भी कर रहे बहुत बड़ी कहानी देखी। एक साथ जो है 2 साल हो गए थोड़ी सिगरेट कैमरे कभी कभी पीते मेरा जो भी होती है पहले कभी किसी से नहीं कहा कि सिगरेट मत पियो शराब मत पियो, तो आदमी लोग ऐसे हो जाए सर्दियों की बात देखिए। तो एक दिन वो ड्राइव कर रहे थे, उनके साथ 6 और लड़के घर के गाड़ी में जा रहे और 7 आदमी गाड़ी में तो कहीं जाकर एक्सीडेंट हो, सारी गाड़ी लेडी सब कुछ हो गया, सब लड़कों को चोट आई, लेकिन इन महाशय को सिर्फ इस उंगली में चोट आई और ये विशुद्ध पीते हैं। और जब आप सिगरेट पीते हैं तो राइट विशुद्धि पकड़ती है। तो आए तो मेरे पास पहले माँ आज से सिगरेट पीते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों से आदिशक्ति की ये जो शक्तियां ऐसे छोटे छोटे तरीकों से आपको ठीक है और आप स्वयं ही जानते हैं कि मेरा ये चक्कर हो रहा है। जैसे दिल्ली में तो जब शुरू में आती थी तो सब मेरा तो आ गया, सब जो है सो आ गया। मानी गई कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ, मेरे अंदर अधिकार है हमारे से शीतल, लेकिन आप में मैं एक किसी से अगर आपने कहा कि तुम अधिकारी हो सदा मुझसे उससे निकलिए तो मारने को बढ़ेगा था, मानेगा थोड़ी, कोई नहीं मानने वाला कि मैं अधिकारी। पर जब आप अपने से हटते तो देखते हैं और ये संघर्ष शुरू हो गया तो आ गया था माँ में बड़ा अधिकारी। लेकिन ऐसा नहीं, अब सारी भाषा जो है वो चक्रों की शुरू हो गई। चक्रों की बात होती है कि माँ मेरा आज्ञा पकड़ा थी, इस प्रकार मनुष्य की भाषा भी बदल जाती और आप एक दूसरे को जानते हैं कि इनका क्या है। एक साथ बहुत बड़े लोगों से संजों की बात की, बहुत लोगों से डांटते थे, लड़ाई करते थे। अब आखिरी सहयोगी खासकर दिल्ली से कुछ लोग पहुंचे थे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के लोग हिंदी वाले सोचे थे राजधानी में रहते हैं तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया, चुपचाप सब खड़े थे। तो मैंने कहा तुम बोले कुछ कहा तो नहीं, लेकिन आप क्या करोगे? राइट शुद्धि पकड़ी हुई थी तो वो करते क्या? राइट शुद्धि पकड़ी थी तो तुमको तो बोलना ही था, हम उनसे बोले क्यों कि राइट शुद्धि बोले क्या? तो जो सीतापति की भाषा आपको पिता बताई है वो मुश्किल है। और जैसे कि कृष्ण चक्र बताया आपको देखो जमाने में अंग्रेज से बात करें और अपनी का भ्रमण करा रही है हालांकि सबमिट किया। लेकिन आप देखिए जब अंग्रेजी समूह यहाँ आते हैं महाराष्ट्र के देहातों में दूसरे लोग टोपी में बैठ करते और खूब आनंद से गाना गाते हैं मराठी में और हिंदी में और मुसलमान बहुत सारे लोग आ रहे हैं और सब प्रदेश की स्तुति कर रहे हैं और जो कट्टर हिंदू थे वो भी अल्लाह करके अपनी जो शुद्धि है उसको सिखा रहे हैं। तो आपको सहयोग में मुसलमान भी होना पड़ेगा और हिंदू भी होना पड़ेगा और सिख होना पड़ेगा और ईसाई होना पड़ेगा। अच्छी सब धर्मों का जो मजा है बताइए ये क्या कहते कि लड़े सब धर्मों में नाम लगा ये उसकी बातें इतनी कुछ हमारी व्यवस्था है उसका मजा उठाना चाहिए कि आपस में लड़ रहे हैं इस चीज को
सामने बैठा है, एक दूसरों को तोड़िएगा, निकलेगा, यहाँ से भागेगा। एक तो अंधकार, अज्ञान और उसका भय, दूसरे आदमी से भय। इस सांप भी उससे सांप नहीं है। कोई जानवर मैंने सुना है जो एक दूसरे से डरता है, पर इंसान जो है एक दूसरे से बहुत डरता है। और कितना देश प्रबल हो गया। अमेरिका में एक अमेरिकन दूसरे से डरता है, जितना वो डरता है उन लोगों से। उसकी वजह यह है कि इंडिविजुअलिज्म से कहते हैं व्यक्तिगत सबने अपनी अपनी प्रगति। व्यक्तिगत प्रगति में मनुष्य अकेला छूट जाता है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के बाद सामूहिकता में होगा। जैसे कि आप एक शरीर के अंग रखते हो, एक ही विराट के आप अनुभव करते हो, एक ही अपर के आप अनुभव करते हो, फिर कौन कहाँ जिसके साथ तकलीफ हुई वो क्या के हाथ सोचता है कि अब मुझे तकलीफ हुई, मैं अकेले बैठा हूँ, कैसे होगा? नहीं, तो ये हाथ दूसरा छोड़ रहा है, सारा शरीर उसको दौड़ रहा है, सारा संसार आपका है, सारा संसार आपको मदद करने वाला है। ये सब कुछ से सहयोग से हो सकता है और इस उत्थान का समय है। इस उत्थान को आप प्राप्त करें, उसके चले और अपने आत्म साक्षात्कार में पूर्ण प्रयास कीजिए। यही आत्मिक आनंद है, इसे आत्मानंद कहते हैं। उसे प्राप्त करना है, उस सुख को उठाना है। सब कुछ आपके लिए तैयार है, पूरा इंतजाम है, सिर्फ आपकी तैयारी होती हो तो ये कार्य पूर्ण नया हो सकता। पर समझने के बाद ये जान लेना चाहिए कि अभी भी अंदर कुछ दोष है, चक्रों में दोष है, उनको पूरी तरह से हमें स्वच्छ करना है और ठीक से रखना है। उसे किस तरह से करना चाहिए ये आपको सीखना है। अगर आपको अपनी जरा भी जरूरत है, जरा भी अपना ख्याल, जरा भी अपने आत्म साक्षात्कार को आप एक विशेष चीज मानते हैं, इसको जैसे आपको कोई गुरु के यहाँ बैठे वहां से भाषण सुनता है या संस्कृत तो यहाँ नहीं आया, आखिर नहीं यहाँ आ गए, ऐसी तो दशा है तो समझो बनेगा है। इसके लिए चाहिए विशेष मराठी में त्याला म्हणजे साधू ऐसे आलतू फालतू लोगों का ये काम नहीं होना चाहिए विशेष। और ऐसे आप विशेष हैं कभी आप यहाँ आए, लेकिन आपके विशेष का ज्ञान नहीं, उसे पूरी तरह से जान ले। और ये बड़ा भारी कार्य सारे संसार में हमारे प्रतिनिधि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जो आए चला गया और 134 देशों में कार्य किया। वो कहते थे कि यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस जो वास्तविक यूनाइटेड, इसमें कोई जरूरत नहीं, हजारों आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ दिसंबर में हम लोगों का मेला लगता है, 8-10 दिन हम लोग रहते हैं। इस वक्त 56 देशों में से 56 देशों में से लोग आए थे, कोई झगड़ा नहीं, सब आपस में, कोई बच्चों का, स्त्रियों का, पुरुषों का कोई नहीं। और दुनिया ऐसी तो मेरी जिंदगी दो तरह की आप जानते हैं, पति के साथ करती है, ये आदमी उस औरत को पीछे मारा, वो औरत उस आदमी को पीछे मार गई, मुझे समझ नहीं आता था उसका अनुमान, उसका बापू मुश्किलें हो गई स्पर्श आई और मैं और आदमी का कौन ये सब छूट जाता है, पागलपन सब छूट जाता है, एकदम शुद्ध
सोच होता, ऐसा हमारा नाम लेना, ऐसे ही आप सब निर्भर। ये सब व्याधियां और ये विलास करने से कहते हैं, लालच और अन्य, इससे एकदम आप फारिग हो जाते हैं, छूट जाते हैं, निकल जाता है, छूट जाता है। ये सिर्फ मैं आपको कोई बड़े बड़े आश्वासन दे, ये आप हैं, इसे आप कहो, लेकिन इसमें सामूहिक कार्यक्रम है। अगर आप कहें मां मैं मंदिर अपना रखता हूँ, आप पूजा करता हूँ, अभी इससे कुछ नहीं, उससे आप सहजता बढ़ेगी, लेकिन वो रुक जाएगी, क्योंकि जब तक पेड़ फैलेगा नहीं तब तक सहजता आएगी। और जब आप सिर्फ फैलते ही है और सहजता नहीं होगी तो भी आपके असंतुलन आ जाएगा। इसलिए जो संतुलन है धर्म का, वो आपके अंदर जागृत होने के लिए आपको सामूहिकता में ये कार्य हो सकता है। तभी एक छात्र बताया कि माँ मैं घर पे सब करता है, मैं आपको बहुत मानता हूँ, सब कुछ थोड़ी सी बीमारी आ गई है, तो बेटा मुझे मानने से नहीं होगा, आपको सबको मानना। जैसे कि एक नाखून है, एक टूट जाए, फिर इसकी कोई परवाह करता है शरीर। सहयोग का आज का तरीका सामूहिकता है, और एक देश में सारे संसार के देश से बदल हमारी छोटी छोटी बातों को हमें बुद्धि से छोड़ना नहीं है, सहयोग से छूट जाए, पूरे के जाकर से छूट जाएगा, तो आपको जानते हैं कि हम लोगों के दिमाग कैसे छोटे छोटे संकीर्ण दिमाग वाले अंधेरे भय के कारण और क्या के कारण प्रकाश में जानते हैं कि हम सब एक। तो सारा सहयोग का कार्य एक था। इस प्रेम की शक्ति को हमने कभी भी आज तक उपयोग में लाया, इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ देश की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं। लोग सोचते हैं कि देश की शक्ति बड़ी शक्तिशाली होती है, तो कोई न कोई बहाना बनाकर उसे पेश करो, उसे एक ग्रुप बना लिया, उनको पेश करा, उनको पेश करा। लेकिन प्रेम की शक्ति मानसिक प्रेम परमात्मा की शक्ति, और जो सर्वसमर्थ परमात्मा है, उसकी शक्ति को प्राप्त करने के बाद कौन सी ऐसी दुनिया में शक्ति है जिसे छुपा सकती है? सारी दुनिया आज आपके भारतवर्ष में आपके चरणों में आ सकती है, क्योंकि इसका धर्म, इसका वासा, इसका हेरिटेज आपका, आपके पास संस्कृति का इतना बड़ा दान था, बहुत बड़ी चीज है। और ये भारत साक्षात योग। एक बार हम ट्रेन से आ रहे थे, मैंने अपने बहन से कहा कि आगे हमने योगा, मैंने कैसे देखा नहीं, चैतन्य कैसे चमक रहा। उन्होंने जाकर पायलट से पूछा, उससे काटते हैं अभी मैं पहले मारे, ये ऐसा था भारत में, ये पृथ्वी को आप क्या समझते, इस पर आप बैठे होंगे, पृथ्वी को क्या हजार लोग आगे सोचोगे, अपना खुद सीखो। इस पवित्र भूमि में रहकर आप बहुत आसानी से निकल सकता है, लेकिन जो कुछ गंदगी इधर उधर इकट्ठी हो गई है वो छूट जाए, उसके लिए रहना चाहिए अपने आप को। 8 साल में राष्ट्र बहुत विवेक है, और मैं जब यूँ पहले आई 2 साल पहले के बाद तुम्हारे घर से मेरा सारा इनको मैं सहयोग कैसे समझाऊंगी। और फिर तो फैशन की बात है,
और आदमियों की बात कर रहे थे। मैंने कहा इसके बीच में मैं कहाँ चलूं और क्या बात करूं। तो देखिए तो क्या हुआ, अब लोग आत्मा की बात कर रहे हैं और प्यार की बात कर रहे हैं। सभी आयु दे रहे हैं, सब आप ही से निर्भर है और इसलिए आपसे विनती है कि आज अगर आपका आत्म साक्षात्कार हो गया तो भी इसको आखिरी चीज नहीं सुनो। अभी आपको संपूर्ण समग्र होना तो जाने के लिए इसको होलिस्टिक इसका नाम पूर्ण उसको प्राप्त करना है और उस पूर्णत्व को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना है। उसे कृपया यहाँ पर बहुत अच्छे सहयोगी लोग हैं, उनसे पूछ करके और आप चल सकते हैं। शुरू में आप जानते हैं कि दरवाजा खुलाया तो पागल के अंदर आ जाते, हर तरह के आदमी हैं, बहुत से लोग उसे लेके भाग जाते। तो वो पागल तो आपको भी यहाँ तो सबके लिए लगा जाते हैं, बहुत से लड़ाक अंदर आ जाते हैं, बहुत गुस्से आ जाते हैं, हर तरह के लोग अंदर आ जाते हैं। लेकिन आप उसको लेके भाग नहीं जाते और प्रयत्नशील करें कि हम पूरी तरह से इसे प्राप्त करें। और जो आज का महान युग है, इस परिवर्तन का महान कार्य है, जो इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं, वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए प्रौद्योगिकी के लिए इतना सुखाव इतना है, ये सोच करके आप लोग सब एकाग्रता से पूर्णतः सहयोग करें। आज मैं चाहे कुछ इस्लाम को कहूँ, कुछ ईसाई धर्म के कहूँ, लेकिन अब समय कम है और बाद में शायद नोएडा में भी प्रोग्राम हुआ होंगे। आपको जहाँ तक बन सके आप लोग आइए और सिर्फ सुनने से होगा नहीं, करने से विद्यालय तो अपने प्रति एक श्रद्धा रखेंगे, अपने प्रति विश्वास रखेंगे कि मैं मानव हूँ और मैं अति मानव हो सकता हूँ। इस दृढ़ भावना से आप अपना आत्म साक्षात्कार मांगे और ये कार्य हो सकता। कल बहुत से लोग कह रहे थे हाथ में आ रही, सर में नहीं आ रही है, किसी ठहर मैंने अच्छा था वहाँ मेरे सर में आओ। 7 बार उन्होंने कहा हम आगे, मैंने कहा हम आगे, जो कहिए वहाँ पहुँच जाए। सिर्फ कहने के लिए इस तरह से पूर्ण हमारे पुरस्कार आप इसे प्राप्त करें। आपको सबसे आनंद ऐसा है, आप लोगों को थोड़ा बहुत आ जाना है तो आप वो आइए 5 मिनट बाद हम आपके साक्षात्कार का प्रोग्राम कर सकते हैं। पर आपको साक्षात्कार जब हुआ है तब आप लोग पूरा करें, पूरा
इस वक्त तो आप दूसरे जगह की बात कर रहे हैं, इसकी बात क्या आप करवा करो करती मैंने कहा मैं तो कोई जॉब नहीं करती। ये सब औरतों को बेवकूफ बनाने के धंधे। आप लोग उपवास करें और सब पैसा मुझे दे दीजिए, ये सही है, सही बता रहे हैं। में हम कोई सा भी परमात्मा के नाम नहीं करते। हाँ, जो कुछ करना है शुरू किया आपको। और मैं तो महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, करवा करो मालूम भी नहीं क्या सब बनाई हुई चीजें हैं बेकार। और बाकी जो बीमारियों चाहे और भी वगैरह करके वो सब ठीक हो जाएगा। तो बताया जाएगी सब चीज ठीक हो सकती है, क्योंकि सब दोष चक्रों की वजह से और चक्र कुंडली से ठीक हो सकते हैं। तो कुंडली को बार बार ऊपर उठाना होगा और चक्रों को साफ करना होगा, अपने बारे में जानकारी कर देना होगी और जो कुछ भी बात है उसे स्वीकार करके और कर लोग तो ठीक होते ही है और उसके बाद डॉक्टर सब छूट जाए, अस्पताल में जाने की जरूरत। इतना ही नहीं, आपको शक्य है क्योंकि आप दूसरों को बात करें, आप दूसरों को ठीक करें, आप दूसरों को सहयोग के पूरे ज्ञान ये सब आपको बहुत आसान, ये है सूक्ष्म, लेकिन बात होने के बाद ये सूक्ष्म ज्ञान बहुत आसानी से आप सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैंने आपसे कहा कि अमेरिकन लोग क्या अंग्रेज एक हिंदी शब्द नहीं बोल सकते, एक हिंदी का उनको बैंकर तो कैसे समझा रहा है करो देश वाले बैंकर तब कहना है दरबारा बंद, देश वाले बैंक दरबारा बंद, या इस तरह की चीजें समझाने से ही वो समझ जाते थे कि इस तरह से एक दो वाक्य को बोल सकते। ये तो इन लोगों के हाल है। और अभी
कभी आपने देखा है कि आए यहाँ पर फॉरन में आप आइए तो संस्कृत सौंदर्य वगैरह हम लोग नहीं गा सकते, इतने बढ़िया तरीके से गाते हैं और हिंदी में मराठी में कविताएं बनाते हैं और संस्कृत सीखते हैं, उर्दू सीखते। ये कहां इतनी दवा करा सकती नहीं, वो नहीं कहा। तो क्या क्या होता है उसमें देखती है, मुझे भी अचंभा होता है क्या क्या नई नई बातें, क्या क्या नए नए आयाम इस मानव जाति में सीखा। तो अब आपको तीन शर्तें माननी पड़ेगी। पहली तो शर्त ये है कि आपको सबको माफ कर देना चाहिए, सबको माफ करो। पहले तो अंग्रेजों को माफ करिए, उन्होंने अभी को सताया और फिर अंग्रेजों से लेकर के घरवाली तक आ जाइए या घरवालों तक आ जाइए, सबको एक साथ माफ करो। किसी को गिनने की जरूरत नहीं है, पूछने की जरूरत नहीं है, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं, कहना सबको माफ करके छोड़ो। क्योंकि आप माफ करिए ना करिए कुछ नहीं करते हैं, पर अगर आप माफ नहीं करते हैं तो बेकार का बोझा भी ढूंढते हैं और गलत हाथों में खेलते हैं। सब दिमाग में माफ, इसे सबको एक बार कह कि मैं माफ करूँ, सब दिए। दूसरी शर्त ये है कि मैं पापी हूँ, कैसे बहुत लोग आपको समझाते हैं पापी है पापी है, जो ऐसा कहे तो वही महापापी है। एक बात है, किसी को बता दें पापी है और आप कभी मत सोचिए कि आप पापी, आप पुरुष हैं, मनुष्य से गलतियां होती है। अरे मनुष्य से नहीं तो क्या भगवान से गलतियां होगी, इसलिए अपनी गलतियां जिनके मत रखिए और अपने को दोषी मत, खासकर दिल्ली में तकल्लुफ बहुत ज्यादा है और जो आदमी तकल्लुफ करता है वो पर समझ लीजिए उसने जरा सी तकल्लुफ में कभी कर दी हो कि आपको सारी जीवन सोचते रहेगा कि साहब वो आए थे और मैं ये कर रही। इस तरह से छोटी छोटी चीजें हम अपनी भूल से बस में परेशान हो जाएगी, ये कर दिया और ये कर दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं। इस बार देखिए अगले बार कर लेना, लेकिन वो सोचते क्यों बैठा, इसे अपने को नीचा क्यों हो। तो मैं किसी तरह से नीचा हूँ या मैं गलती करती, मैं ये दोष किया वो दोष किया, ये अगर आपके दिमाग में बात है तो एक कुछ भी पकड़ जाएगी और जब एक कुछ भी पकड़ती है बहुत ही पकड़ती, कल तो आप लोगों को बहुत पकड़ ली थी बड़ी मुश्किल से साथ थी मैं, तो आपको पता नहीं इससे अनजाना की बड़ी गंदी बीमारी हो जाती है और उससे भी बढ़कर एक बीमारी है जिसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, वो हो जाती है। इसलिए मैंने कोई दोष नहीं की, मैं मनुष्य हूँ, अपने प्रति आप प्रसन्न, आप माना भूमि से परमात्मा ने आपको बनाया, वो इसलिए कि आप आगे अपने को खोजते रहो, तो किसी भी चीज के लिए अपनी खोजना नहीं है। और जब परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं वे आप देखने तो नहीं जा रहे हैं, तो बड़े से और तीसरी चीज ये है कि अपने ऊपर श्रद्धा नहीं, मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्या करें, आपसे मैं आया नहीं हूँ, या अपनी बात ऐसी सोच करके भी बहुत लोग कहते हैं कि मैं 5 दूंगा करूंगा, छोटी छोटी चीजों से बात है। अरे जब उसकी मेहरबानी आ पड़ी है तो आप कहाँ उसकी जा सकते हो, जब वही मेहरबान हो गया उसके आगे आप कहाँ बच के जाइएगा।
आप सबको पार होना है, होने वाले हैं, ऐसा पूर्ण आत्मविश्वास अपने जगह पे। ये 3 शर्तें आपको मालूम है। जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं उनसे लिखी है कि वो पैर अलग अलग रखे, नीचे उतार अलग अलग पैर नीचे उतार। और जो बैठे हुए उनका वो देखता कोई दौड़ा देता। अपनी विपत्तियां और परेशानियां इनको एक मिनट छोड़, ये सब बोझे एक मिनट के लिए छोड़, और कोई प्रश्न हो तो वो भी छोड़ दीजिए, क्योंकि दिमागी जमाखट से पूरे नहीं जाती। अब आप दोनों हाथ में जो है इसमें से जो लेफ्ट हैंड मैंने आपको पहले बताया था और आप बताने थे, ये हमारी इच्छा है। शुद्ध इच्छा तो गलती है, इसको प्राप्त करने में सारी इच्छाएं करने लगती है, बेकार। लेकिन ये जो हमारी रोजमर्रा की इच्छा शक्ति है, इसलिए जब आप ध्यान में योग करें, इसका मतलब है कि आपकी इच्छा है कि आप आपको साक्षात्कार होगा। और दूसरा जो है राइट है, ये क्रिया शक्ति। इसलिए इस हाथ से हम अपने चक्रों को छुएंगे और आप खुद ही अपने चक्रों को जा सकते हैं। पहले आपको दिखाते हैं इस तरह से आपको चक्रों को छूना है। सब काम हम लेफ्ट साइड से करें। सबसे पहले हम अपना राइट हैंड हृदय पे रखते हैं, क्योंकि हृदय में मैंने आपसे कहा था आत्मा सबसे बहुत सुंदर आत्मा। उसके बाद हम अपना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं। ये हमारा गुरु तत्व, ये हमारे अंदर बनाया गया है महान गुरुओं को। नानक साहब ने बनाया, कबीर ने बनाया, इतने महान गुरु दक्षिण में रामदास सब नहीं, जो महान गुरु हो गए, आदि गुरु आदिनाथ दत्तात्रेय आदि सब लोग उनके स्वरूप जो कुछ दुनिया में आए, जैसे कि राम से सॉक्रेटिस और आखिरी हो गया सर्वेश इन सब लोगों ने हमारे अंदर जो चक्र बनाया हुआ है वो है गुरु का। इस जगह इसके जागृति से हम स्वयं गुरु हो जाते हैं। अपनी की आत्मा जागृत हो जाने से आत्मा ही हमारी चालना करता है, वही हमको संभालता है, वही हमारा मार्गदर्शन करता है, वही हमें रास्ता दिखाता है। फिर इसके नीचे पेट के नीचे हिस्से में फिर से लेफ्ट साइड जो चक्र है, ये चक्र शुद्ध इच्छा, शुद्ध विद्या, शुद्ध विद्या, शुद्ध विद्या है वो विद्या। अब यही हाथ आगे पर जिससे मैं फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे पेश कर दिया, ऊपरी हिस्से में फिर आपके पास आ जाते। उसके बाद इसे हमारी गर्दन और कंधा, इसके बीच का जो कोण है उसके काफी पीछे तरफ इस तरह से हाथ पीछे की ओर रख के और अपनी
राइट साइड में मोड़ दें। मैंने पहले कहा है कि ये चक्र आप दोषी हैं ये सोचने से। अब यही हाल आप अपने माथे पर जैसे कि कपाल करके आड़ा रखिए और अपने सर को धीरे से झुका लें। ये चक्र क्षमा मांगने का, क्षमा करने, सबको क्षमा करने का ये चक्र, आज्ञा का चक्र जो सामने की ओर खुलता है। क्षम इसका बीज मंत्र। उसके बाद यही चक्र पीछे की ओर खुलता है, इसलिए इसको ऊपर की ओर सर को मोड़ देना, उठा देना है सर को पूरी तरह से ऊपर की ओर। और इस जगह आपको अपने को दोषी न ठहरा दो, बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने समाधान के लिए आपके समाधान इस परम चैतन्य से क्षमा मांगे, इस रूहानी शक्ति से आपको क्षमा मांगे। अब इस हाथ को पूरी तरह से खोल देना, पूरी तरह से, और इसका जो इसका हिस्सा है, इसके हथेली का जो बीच का हिस्सा है, उसे बराबर अपने तालू पर, जो बचपन में एक बहुत स्टिक हड्डी थी, नरम हड्डी थी, उस पर रख लेना है और सर को पूरी तरह से पूरी तरह और दबा लें, अच्छे से दबा लें। उंगलियों को बाहर की ओर पूरी तरह से खींच लेने से दबाव अच्छा पड़ेगा। और अब इसे आपने अगर पगड़ी भी पहनी तो कोई हर्ज नहीं, उसके ऊपर से आप इसे गोल घुमा, साफ मतलब आप घड़ी के कांटे जैसे ये जो चमड़ी स्कैल्प है उससे घुमा, इतना ही कर देना। अभी भी इसलिए पहनाई गई थी संस्कार का बचाव है। बहुत जरूरी चीज है इस मस्तिष्क की कमाल है और उसके बचाव के लिए बहुत प्रयत्न किए और उसी मस्तिष्क से जब पूरा दिन चलती है तो हमारे देह में इतना प्रकाश आता है, इतना ज्ञान आता है। अब हम लोगों को आंखें बंद कर देंगे और लेफ्ट हैंड हमारी ओर और राइट हैंड हृदय पे रख देना। जो बैठे हैं उसी अपने दोनों पैर अलग अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये दो शब्द हैं, लेफ्ट एंड राइट। अगर कोई चीज आप कसते मानी हो आपने या कसी भी हो तो ढीली कर आराम से बैठे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कर बैठे या डर कर बैठे, साधारण सीधे बैठे और अपने विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं, उसका अपने आप शांत हो जाएगा। अब हृदय में हाथ रख करके आप एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे मुझे मां कहनी श्री माता जी मां क्या मैं आत्मा हूं? श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? अपने मन में ये प्रश्न 3 बार आप पूछे, जैसे कंप्यूटर से पूछा जाता है
उस तरह एक डिवाइन ऑफिसर ने उससे पूछा, क्या मैं आत्मा हूँ? ये बड़ा नहीं सकते कि आप आत्मा हैं। शरीर, मन, अहंकार की उपाधियां, जिसे हम कहते मेरा शरीर, मेरा अहंकार, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा। अब ये हाथ आप पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे रखे, दोनों उंगलियां गड़ा के, ये गुरु तंत्र है। जब आप आत्मा हो गए तो आप अपने गुरु भी हो जाते। इसलिए दूसरा सवाल की बात भी करेंगे अपने मन में, श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु? मां, क्या मैं अपना ही गुरु हूं? ये सवाल आप 3 बार पूछिए, शंका नहीं करिए। आपको परमात्मा ने स्वतंत्रता दी, मनुष्य को स्वतंत्रता दी। अगर वो चाहे तो परमात्मा की हो जाए और नहीं तो वो शैतान की हो जाए। इसलिए मैं आपकी स्वतंत्रता का पूरा मान रखती हूं। और जो शुद्ध विद्या है वो जबरदस्ती आप ला नहीं सकती, कोई भी नहीं ला सकती। इसलिए अब आप अपना राइट हैंड पेट के नीचे के हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ पर आपको कहना होगा, श्री माता जी, मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए, कृपया मां मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। 6 बार दिए, क्योंकि इस चक्र में 6 पंक्तियां हैं। आपके कहते कुंडलिनी का उठना शुरू हुआ, उसका जागरण शुरू हुआ और ऊपर की ओर चढ़ रही है। इसलिए हमें चाहिए कि ऊपर के चक्रों को हम अपने आत्मविश्वास से पूरी तरह से खोल दें। अब अपना राइट हैंड आप पेट के ऊपरी हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड, और पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 10 मर्तबा कहें, जो कि गुरु तत्व है, और 10 गुरु हो गए। मां, मैं स्वयं का गुरु हूं, कहिए 10 मर्तबा पूर्ण विश्वास के साथ। मां, मैं स्वयं का गुरु हूं। आपसे मैंने बताया था कि परम सत्य आपके बारे में एक है कि आप आत्मा हैं, शरीर, बुद्धि, अहंकार, ये सब कुछ उपाधियां। इसलिए अपना राइट हैंड आप अपने हृदय पे रखें, हाथ पे रखें, और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें, मां, मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं आत्मा हूँ। पूर्ण विश्वास से कहें 12 मर्तबा। इस चक्र में 12 पंक्तियां। लेफ्ट हैंड हमारे ओर है, चाहे आप अपने गोदी में रखें, लेकिन मेरी ओर। परमात्मा प्रेम का साधन और परमात्मा आशीर्वाद का साधन, ज्ञान का साधन, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा का साधन। इसलिए कोई हमारी गलती नहीं कर सकती जो ये क्षमा का साधन में भूल नहीं जा सकता।
इसलिए अपने को पहले क्षमा करना है। अपना राइट हैंड आप अपने कंधा और गर्दन दोनों के बीच के कोण के अंदर ऊपर रखें, जिससे पीछे दुनिया जा सक देना, और गर्दन को राइट साइड में मोड़, और यहाँ पर आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मरतबा करना होगा। माँ, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। मदर, आई एम नॉट गिल्टी एट ऑल। श्री माता जी, मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ, मैंने कोई दोष नहीं। आपसे पहले बताया था मैंने कि आप किसी को क्षमा करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथों खेलते हैं, गलत हाथों में खेलते हैं, और अपने को तकलीफ देते हैं, अपने साथ अन्याय करते हैं, और जिसने आपको तकलीफ दी वो तो मजे में रहता है। तो दिमागी जवाब में उसको फर्क करना है। कृपया अपना राइट हैंड अब आप उठाकर अपने कपाल पे या माथे पर रखें और गर्दन को झुका। यहाँ पर पूर्ण हृदय से कितने बार की बात है, इसकी तो एक ही पंक्ति सामने और एक पीछे आकर पूर्ण हृदय से कहें, माँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार कहने की बात है, सबको इतना, किसी को गिनने की जरूरत नहीं, किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं, बस सबको मैंने क्षमा कर दिया। बस जैसे कि वो सब छोड़ छाड़ के मैं खड़ा हुआ। अब अपना राइट हैंड आप अपने सर के पीछे के हिस्से में ले जाएंगे और अपने को दोषी न समझते, किसी भी तरह अपने को नीचे न गिराना। आपकी अपनी तृप्ति के लिए, अपने समाधान के लिए आप अपनी गर्दन पीछे कर ले पूरी तरह से, और पूर्ण हृदय से कहें, इतनी बात में फिर बात नहीं, पूर्ण हृदय से कहें कि हे परम चैतन्य, हमने अगर कोई गलती की हो तो हमें क्षमा कर। हे रूहानी शक्ति, अगर हमने कोई गलती की हो तो क्षमा करना। ओ ऑल परवेडिंग लव ऑफ गॉड, if I have done any mistakes, please forgive me. All for your satisfaction. Please don't feel guilty. अब ये राइट हैंड आपको पूरी तरह से खोल देना और उसका बीच का हिस्सा बराबर अपने तालू पे रखें, तालू पर, और अपनी गर्दन को झुकाओ। अब यहाँ पर फिर आपकी स्वतंत्रता में उसकी मान्यता करती हूँ, और इस वजह से ये जान लीजिए कि आप पर आत्म साक्षात्कार लादा नहीं जा सकता, आपको मांगना हो, आपकी इच्छा होनी चाहिए। इसलिए मन में कहें 7 बार,
श्री माता जी मुझे कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। और ऐसे कहते कहते अपने सर की जो चमड़ी है जिसे स्कैल्प कहते हैं उसको खूब जोर से दबाइए। और ऐसा कहते कहते आप अपने सर को नीचे झुका करके 7 बार घड़ी के कांटे जैसे घुमा के बैठे। उंगलियों को बाहर की ओर खींचे लगाओ। अब हाथ अपने नीचे धीरे धीरे आंख दोनों हाथ मेरी ओर करें। दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे उठ जाए और बगैर किसी विचार के मेरी ओर देखिए। अब राइट हैंड मेरी ओर ऐसे बढ़ा के और लेफ्ट हैंड सबको झुका कर देखिए कि इस तालु में ठंडी हवा आ रही है या नहीं। पहले पहले गर्म भी आती है, कोई बात नहीं। सबको झुका ले। सर झुका के देखो दिया पता चले। सर झुका के अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर फिर सर झुका के राइट हैंड से ठीक से ध्यानपूर्वक देखें। ठंडी हवा आ रही है। यही ब्रह्म तंत्र छिपने की प्रचिति है, यही उसका अनुभव। अब राइट हैंड फिर से मेरे ओर सर झुका लें फिर से और लेफ्ट हैंड से देखिए। ठीक से देखिए। सर पर हाथ नहीं रखना है, सर से जरा बाहर। ये किसी को जरा बहुत बुरा लगा, बहुत जोरों में फवार में किसी को लगती, किसी को फैली हुई, जैसी भी प्रकृति में गर्म हो तो भी हंस देगा। अब ये दोनों हाथ आकाश की ओर करें और गर्दन पीछे मुड़ाकर मोड़ करके एक सवाल 3 बार पूछे। श्री माता जी, यही वो परम चैतन्य है? या इसका सवाल Is this the all-pervading power of God's love? Is this the full being of the Holy Ghost? कोई सा भी एक जैसे सवाल आप 3 बार पूछ लीजिए। अब हाथ पीछे दे जो तैयार माता को सामने बच्चों को देखना। विचार हो रहे थे, अगर आप विचार करते आए फिर आपकी दशा दूसरी हो जाएगी। आप मन से करें, बुद्धि से करें। वो चीज जिसको क्रिया कहते हैं, चौथी दशा में क्रिया।
या आपके घर ऐसे गुरु हो, कैसे शिष्यों को चाहिए कि गुरु नानक का नाम ले, देखिए आपकी जरूरत या आपके घर को ड्राइवर हो उनका नाम वो भी लोग ये सब चीजें झूठ नहीं, सब सच है। वो जो सब कहेंगे सच है, वो झूठ क्यों कहेंगे? उन्होंने जो कुछ बताया सब सच है, लेकिन उसको सिद्ध बात कर सकते, उसको प्राप्त कर सकते। एक भी बात में वो झूठ नहीं करता, तो क्यों बताए? यही है ज्ञान को प्राप्त होना। मैंने आपसे कहा है ये कार्य कलेक्टिव होता है, अब हम लोग कोई पैसा ऐसा लेते नहीं, आप जानते हैं इसमें आप कितना पैसा दीजिएगा, इसका मूल्य किसने आता है, इसका मूल्य कौन देगा, कौन देगा? इसीलिए हमारे पास बड़े आलिशान जगह है, लेकिन जो कुछ भी है माँ का घर आपको जरूर आएगी और सामूहिक से प्राप्त करें। हर जगह सेंटर से मुहावरे नम्रता को माँ का घर जब कैसा भी हो उसको माने रखना। आशा है आप सबके सब पूरी तरह से उपयोगी। अब आपसे मुलाकात करते साल होगी, ऐसे नोएडा में जा रही हूँ, आप उस जो लोग नोएडा आ सकते हैं जरूर कराएं। सबको आनंद आशीर्वाद।
कंठ मिला दे श्याम जी, वेद सूर्य को मिला, मानी विमल की कृपा से आप प्रकट हो जा। कलयुग आई श्री निर्मल माँ, करने सबको